दोस्तों, हमसे हमारे कई मित्रों ने अक्सर यह सवाल किए थे कि क्या होता है पाप, किन कर्मों को पाप की श्रेणी में रखा जाता है। तो दोस्तों, आइए आज बात करेंगे कि कौन कौन से कर्मों को पाप की श्रेणियों में रखा जाता है। दोस्तों, मनुष्य का एक न एक दिन मरना सत्य है, लेकिन मृत्यु को संवारने के लिए पापों से बचना बेहद ज़रूरी है। यदि आप इन अपराधों से नहीं बचे तो फिर आप पक्का मानिए कि आपको नरक में जाना ही होगा और घोर यम यातना से गुजरना पड़ेगा। हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है। इसके अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा का कर्म है सृष्टि की रचना करना, भगवान विष्णु का कर्म है उसका संचालन करना और भगवान शिव का कर्म है विनाश करना। वैसे तो हिंदू धर्म में हर धार्मिक ग्रंथों की अपनी एक विशेष महत्ता है, मगर बात जब गरुड़ पुराण की आती है तो इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित गरुड़ पुराण सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सदोन्नति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के सुनने का प्रावधान है। मृत्यु तो प्रकृति का अटल सत्य है। जो इस धरती पर आया है उसे एक न एक दिन यहाँ से जाना ही है। हमारे कर्मों का फल हमें हमारे जीवन में मिलता ही है, परंतु मरने के बाद भी कर्मों का अच्छा बुरा फल मिलता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक का वर्णन मिलता है। इसीलिए कोई इंसान यदि पाप करता है तो समझिए वो मरने के बाद सीधे नरक का रास्ता नापने वाला है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन से कर्मों को पापों की श्रेणियों में रखा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी ब्राह्मण या पुजारी को मारना, किसी को नशे की हालत में छोड़कर चले जाना, किसी पवित्र कसमों और वादों को तोड़ना, भ्रूण की हत्या करना या फिर भ्रूण को नष्ट करना आदि को गरुड़ पुराण में बहुत बड़ा पाप माना जाता है। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो निश्चित तौर पर उसे नरक में सजा पाने के लिए तैयार रहना होगा। बेवजह किसी की हत्या करना, किसी को प्रताड़ित करना, मूक दर्शक की तरह आंखों के सामने किसी की इज्जत लुटते हुए देखते रहना या फिर किसी गर्भवती महिला को मारना पीटना आदि आपको नरक में पहुंचाने के लिए काफ़ी है। किसी के विश्वास को धोखा देना और किसी की हत्या करने के लिए हथियार के रूप में जहर का इस्तेमाल करना भी घोर पाप है और इसका रास्ता सीधे नरक की ओर जाता है। पवित्र स्थलों को घृणा की दृष्टि से देखना, अच्छे लोगों को धोखा देना, साथ ही उसकी बेइज्जती करना और गाली देना या फिर किसी धर्म, पुराण, वेद या फिर मीमांसा का अपमान करना आदि भी नरक में जाने के ही संकेत होते हैं। जो असहाय और ज़रूरतमंद की मदद नहीं करता है और कमज़ोरों को सजा देता है, सताता है, वो सीधे नरक में जाता है। किसी ज़रूरतमंद को जानबूझकर भोजन और पानी न देना और अपने दरवाजे पर आए मेहमान को बिना भोजन पानी के वापस कर देना भी बहुत बड़ा पाप माना गया है। जो किसी की मदद करने के बजाय उससे कुछ छीनता है, जो अपनी भलाई के लिए दूसरों का जीविकोपार्जन का जरिया छीन लेता है या फिर किसी धार्मिक फैसले को गलत ठहराता है, वो मरने के बाद सीधा नरक की ओर ही जाता है। कुछ गरुड़ पुराण के विद्वानों का कहना है कि जो व्यक्ति शराब और मांस की बिक्री में शामिल होता है या फिर जो महिला या पुरुष अपने जीवन साथी के अलावा किसी और के साथ रहते हैं, उसे गरुड़ पुराण के अनुसार नरक की प्राप्ति होती है। अपनी संतुष्टि के लिए जानवरों की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। ऐसा करने वाला सीधे नरक में जाता है। किसी राजा या विद्वान की पत्नी पर बुरी नज़र रखना या फिर किसी जवान लड़की के ज्ञान और इच्छा का अनादर करना और उसे गाली देना, किसी निर्दोष की निंदा करना आदि भी नरक का प्रतिनिधित्व करते हैं। झूठी गवाही देना, किसी निर्दोष को फंसाने के लिए अपनी सच्चाई का प्रदर्शन करना आदि बुराई के हाथों में सत्य बेचने के समान ही होता है। दोस्तों, हरे भरे वन, जंगल, फसल और पेड़ पौधों को काटना और प्रकृति के नए जन्म का विनाश करना गरुड़ पुराण में पाप की श्रेणी में आता है। किसी विधवा की पवित्रता को नष्ट करना या किसी मर्द से
शादी की सीमा को लांघ कर संबंध बनाना भगवान की नज़रों में पाप है। ऐसा करने वालों को स्वर्ग में नहीं बल्कि नरक में जगह मिलती है। पत्नी और बच्चों की ज़रूरतों को अनदेखा करना, पूर्वजों की उपेक्षा करना इंसान को नरक में ले जाता है। जो व्यक्ति भगवान शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश और दुर्गा जी का सम्मान नहीं करता, जो किसी महिला की इज्जत लूटने के इरादे से उसे शरण के तौर पर आश्रय देता है और उसकी आड़ में वो अपराध करता है, वह सबसे बड़ा पापी होता है। जो पवित्र आग, पवित्र पानी, बगीचे या गौशाला में मलमूत्र का त्याग करता है, उसे तो खुद यमराज भी सजा देते हैं और उसे नरक में भेज देते हैं। दोस्तों, इसके आगे नरक में जाने के बाद किस तरह और किस प्रकार सजा दी जाती है, इसका वर्णन हमारी अन्य वीडियो में किया गया है। कृपया अधिक जानकारी के लिए हमारी गरुड़ पुराण की अन्य वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को हमारे पुराणों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि धर्म और पुराणों से संबंधित जानकारी आपको समय समय पर सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।